बिहार चुनाव के नतीजों के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सहारनपुर में विपक्षी नेताओं पर सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव 3 नेता हैं जो चाहते हैं कि भाजपा बूथ कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जमीन पर काम ना करे और उसकी पार्टियां चुनाव जीत जाए। मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी ये ख्वाहिश अब नामुमकिन है। हम जनता के बीच रहते हैं, फर्जी आरोप लगाकर जीत नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जाति धर्म की राजनीति से अब सत्ता नहीं मिलती है। डिप्टी सीएम ने पूर्व सरकारों को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो दौर जा चुका है जब जाति और धर्म के नाम पर सत्ता हथिया ली जाती थी। उन्होंने कहा कि जो जमीन पर उतरेगा वही आज सत्ता में आएगा। मतदाता सूची में गड़बड़ी से लेकर चुनाव आयोग के दुरुपयोग तक जो आप करते थे अब नहीं होगा। भाजपा आई तो लोकतंत्र मजबूत हुआ, न हत्या, न बूथ, न लूट। केशव मौर्य ने दावा किया कि भाजपा शासन में चुनाव पूरी तरह पारदर्शी हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चुनावों में हत्याएं होती थी, बूथ लूट होते थे। हमारी सरकार आने के बाद न हत्या न बूथ लूट हुए, इसलिए ये तिगड़ी राहुल, अखिलेश, तेजस्वी बौखलाए हुए हैं। मौर्य ने चेताया कि बिहार की तरह आने वाले सभी चुनावों में भी जनता विपक्ष को जवाब देगी, रिटायरमेंट के बाद भी जेल भेजेंगे। उन्होंने कहा कि रिश्वत लेते पकड़े जा रहे अधिकारी कर्मचारी हमारी ही कार्रवाई का नतीजा है। शिकायत आए या ना आए, जांच लगातार चलती रहती है। मेरी चिंता का विषय है और आतंकवाद के फन को कुचल दिया जाएगा, आतंकवाद मुक्त भारत बना दिया जाएगा जैसे नक्सलवाद मुक्त भारत हुआ है। ये चिंता की बात है कि हम लोगों की अपेक्षा यह है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं, लेकिन यह पूरे समाज को सजग और सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों पर नजर रखना चाहिए। और कोई भी ऐसी सूचना मिले तो सरकार को गोपनीय तौर से, पुलिस को गोपनीय तौर से अवगत कराना चाहिए। लेकिन देश का दुश्मन किसी भी बिल में कुछ घुसा होगा, आप विश्वास रखिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको पाताल से भी खोज करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे। समाजवादी पार्टी और लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? कश्मीर के हम विरोधी नहीं है और कश्मीरी हमारे विरोधी नहीं। हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वप्न है और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। 370 खत्म हो गई है, उसमें भी जो देश के दुश्मनों की साजिश से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी, आप सब जानते हैं हर आतंकवादी हमले का करारा जवाब दिया गया, चाहे उरी का हो, चाहे पुलवामा का हो, चाहे पहलगाम का हो। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर इसका संदेश है। और एक भी आतंकवादी अगर दुश्मन के देश में भी छिपा होगा तो वहां भी तबाह कर दिया जाएगा। ये भारत की सैन्य शक्ति आज है। समाजवादी पार्टी के अबू आदमी का बयान आया है कि कह रहे हैं कि जाति और नाइंसाफी से आतंकवाद पैदा होता है। कहीं ना कहीं मुस्लिमों को बता रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ जाति और नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी नहीं रहेगी। हमारी सरकार की नीति है, डबल इंजन सरकार की नीति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको सम्मान, सबको स्थान। जो देश हित के विरुद्ध आचरण करेगा, देशद्रोही बनेगा, तो देशद्रोही के लिए जो सजा होनी चाहिए वो सजा है। तो सहारनपुर में डॉक्टर हरी पकड़े गए थे, क्या लगता है सहारनपुर का प्रशासन एलर्जी जो है ये जो पकड़े जा रहे हैं वो इसीलिए पकड़े जा रहे हैं कि सरकार, डबल इंजन की सरकार, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी पुलिस सजग और सतर्क रह करके इस पर ध्यान देती है। वो भेष बदल करके आते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, समाज को भी अपील कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से कि सजग और सावधान रह करके ऐसे लोगों पर नजर रखें। तेजस्वी यादव की एक फोटो अखिलेश ये माननीय गृह मंत्री जी का देखिए, मैं इस पे नहीं बहुत, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आतंकवाद मुक्त भारत हो करके रहेगा। आप सबका सहयोग चाहिए, लेकिन और डिटेल क्या है वो डिटेलिंग माननीय गृह मंत्री, यूपी से संबंधित जो भी होगा, आप ये विश्वास रखिए कि यूपी के अंदर अगर देश का दुश्मन छिपा होगा, समाज का दुश्मन छिपा होगा, देश के अंदर और किसी भी प्रदेश के अंदर छिपा होगा, तो अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर, अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा रखिए, वह उनको उस अंजाम तक पहुंचाएंगे जिससे दोबारा कोई इस प्रकार की। सर, अखिलेश यादव जो है उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर SIR के जरिए भाजपा ने चुनाव जीता। अब यूपी, पश्चिम बंगाल और अन्य जो जगह है वहाँ पे चुनाव होगा, वहाँ पे हम लोग जो है चुनाव नहीं होगा, SIR होगा। SIR तो होगा ही, आने वाले 26 के चुनाव होगा। जो चुनाव होगा उसके अंदर हम लोग जो भाजपा CCTV के जरिए और इन सब चीजों के जरिए चुनाव का इस्तेमाल करके हम लोगों को हटा रही है, हम PPTV के जरिए इनको हटा के। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के कार्यालय में और उनके आवास में कल से बहुत मातम का माहौल था। उनको लगता है कि बिहार में वह चुनाव हार गए और जो मुंगेरी लाल का उत्तर प्रदेश को लेकर के सपना देख रहे थे हसीन हसीन, वो उनका सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि उनका फर्जी PDA
बिहार में चलाने के लिए गए थे वो नहीं चल पाए, और उत्तर प्रदेश में तो चलेगा भी नहीं, क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी के अब लखनऊ में रहने या मुख्यमंत्री बनने का समय अभी मुझे नहीं लगता है कि 2047 तक आने वाला है। सैफ ही जाने का समय जरूर 2027 में आता है। अभी तेजस्वी यादव के साथ फोटो आई है अखिलेश यादव की, उनमें तेजस्वी यादव ने लिखा है सोशल मीडिया पे कि जाट बिका, सिंधिया बिका, बिका राजभर का जमीर, और फिर भी लड़ रहे हैं दो वीर रहे। क्या कहना है? मैं इतना ही कहूंगा कि 3 लोगों के बारे में मैंने बताया, श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, श्री तेजस्वी यादव, और भी कुछ दूसरे राज्यों के होंगे, अभी टीम का विषय है। इन लोगों को मैंने कहा ये लगता है कि बूथ पर मेहनत पसीना बहाए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और ये लोग समझते हैं जीते वहां पर कांग्रेस, वहां जीते सपा, वहां जीते राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, बिहार से जंगल राज करने वाले, कट्टा राज करने वाले, उत्तर प्रदेश से जंगल राज, कट्टा राज, परिवारवाद करने वाले, दंगाइयों का साथ देने वाले, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले विदा हो गए। अब इनका वापसी का कोई चांसेस नहीं, इस प्रकार के आरोप ये लगाते रहेंगे। मैं आप सबसे भी कहूंगा इसको महात्मा। लखनऊ में एक वीडियो वायरल हो रही है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट इलाहाबाद की, उनका कहना यह है कि जब अतीक अहमद